पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज एंड व्यूज दोनों। न्यूज की कमी नहीं है और व्यू के लिए तो मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो आज तो को न्यूज बा, लेकिन कहां से शुरू करी समझे में लिखी है नो। लेकिन शुरुआत में नीतीश कुमार से ही करता हूं। नीतीश जी आज 51,000 समथिंग टीचर्स नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में, और भाषण में क्या क्या बोले उन्हीं से सुनिए, हम नहीं बोलेंगे। नहीं तो मैं बोलेगा तो आप लोग बोलेगा कि बोलता है। अभी एक न्यूज चैनल पर एक जेडीयू की महिला प्रवक्ता थी, वो मुझसे भिड़ गई। मैं बताने लगा था कि भाई अभी मुख्यमंत्री का क्या क्यों चला, 2005 से पहले कुछ ना रहे, 5 के बाद सब बात। कपड़ा भी लोग ना पहनत रहे। अभी वो बच्चा पैदा करना ना करना है भैया का बोले मान तुझे अपने सुन लो जा। अब पहले की जो सरकार थी वो कोई महिला पर ध्यान देती थी? हम तो शुरू कहते थे कि अरे हम लोग जो जन्म लेते हैं तो कौन पैदा किया, मां न पैदा करती है। तो महिला का जो सबसे बड़ा महत्व है पुरुष का थोड़ी है। वो चाहे जो करे किसी को पैदा कर सकता है, महिलाएं करती है। इसलिए हमने कहा कि महिलाओं को भी खूब आगे बढ़ाना चाहिए। सुन ले तो हुक्मों कर बजा दूसरा बार। लेकिन फिर देखिए जो मैंने हम वो कल कहा था अपने कार्यक्रम में कि बिहार का सर शर्म से झुकता है जब मुख्यमंत्री झुकते हैं किसी का पैर छूने के लिए। और मेरी बात से बहुत सारे लोग समझ हैं। जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द लोग रहते हैं, बातचीत करते हैं, हमने को तो कहिए छूट गई बा। उनको सलाह देना चाहिए कि सर सब करी, बोलते बुढ़वा मत छुए, बढ़ी मत बोल छुए, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीएनए वाली बात कहे तो आप उस डीएनए को पूरा जो है इज्जत से जोड़ दिया आपने। बिहार की अस्मिता से, इज्जत से, प्रतिष्ठा से। हम अपन बाल समझे कि बेच रहे नो काट के लो बार हमरा कटल रहे मुद्दा। लेकिन आज ये जो आप कर रहे हैं ये क्या है? यू आर लोअरिंग द प्रेस्टीज ऑफ बिहार। डोंट डू दिस। हम तो सलाह ही दे सकते हैं ना, और जो इनके इर्द गिर्द हैं उनको समझाना चाहिए। दूसरी खबर यह है कि उस पर चूंकि तेजस्वी यादव जो है आरक्षण चोर कहा उन्होंने भाजपा को। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भागलपुर आए थे तो उन्होंने चारा चोर कहा था, तो इन्होंने आरक्षण चोर कहा। और नीतीश कुमार को पर भी वो क्या क्या बोले। चूंकि धरना पर लोग बैठे थे आरजेडी ऑफिस के सामने, इसके बाद वो क्या क्या बोले आप उनसे ही सुन लीजिए। और जब किसी एक पत्रकार को पूछलो हन ऑफर नीतीश कुमार पे बड़ा गिला ऑफर है बाबू, कोई नहीं ऑफर है, कोई नहीं चाहता है। अब एकदम जंगे मैदान चुनाव में हुई, सब बोले सुनिए लीजिए सीधे चुनाव होगा। आप लोगों को कौन ही बुद्धि देता है? कहाँ डाइवर्ट करना चाहते हैं? आइएगा तो स्वागत कीजिएगा। क्या स्वागत करेंगे? आरक्षण चोर, आरक्षण खोल कर हम लोग स्वागत करेंगे। कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा, बकवास मत कीजिए। कोई ऑथराइज नहीं है लालू जी, और हमारे अलावा कोई ऑथराइज नहीं है, कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये भाजपा आरक्षण चोर है, भाजपा आरक्षण खोर है। भाजपा इन्होंने आरक्षण को खाने का काम किया है। ये भाजपा के लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं।
संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। इनको बिहार से कोई मतलब नहीं। बजट में बिहार के लिए कुछ नहीं, नौजवानों के लिए कुछ नहीं, नौकरी, रोजगार, कारखाना, शुगर मिल के बारे में कोई चर्चा नहीं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में कोई चर्चा नहीं, पलायन रोकेंगे कैसे, महंगाई और गरीबी कैसे कम करेंगे, इस पे कोई चर्चा इन लोगों ने नहीं किया है। जब हमने बोला 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो वही हमारे चाचा जो आज गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वही कहते थे असंभव है, कहां से नौकरी लाएगा, कहां से पैसा लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। ये उस समय इनकी बात थी। बेईमानी से सरकार बनाया इन्होंने, और सरकार बनाने के बाद भी कोई नौकरी का ऐलान नहीं किया। हमने अपने सरकार, जब मुख्यमंत्री बोले कि हमारे दल को भाजपा का लोग तोड़ रहा है, तो हम लोगों ने लिया एक ही शर्त पर कि किसी भी हालत में 10 लाख नौजवानों को, नवयुवतियों को सरकारी नौकरी देना होगा, तभी हम आपको लेंगे। यही शर्त था नीतीश कुमार जी को वापस लेने में। हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को वापस लिया 9 तारीख को। 9 अगस्त को हमारी सरकार बनी और 15 अगस्त को हमने उसी मुख्यमंत्री जी से अनाउंस करवाया जो नौकरी को लेकर असंभव कहते थे। 15 अगस्त में ऐलान किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख सरकार रोजगार की व्यवस्था कराएंगे और जाति आधारित जनगणना कराने का काम करेंगे। ये हम लोगों के कारण हुआ। मुख्यमंत्री जी को आइडिया गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने का भी हमारा ही था। आज जो गांधी मैदान में जो नियुक्ति पत्र, जो तेजस्वी का काम किया हुआ है, जो नियुक्ति पत्र जो बांट रहे हैं, वो भी काम जो है तेजस्वी नहीं किया और गांधी मैदान में किया। आज उसी की नकल ये नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। फिर जो है एक कार्यक्रम हुआ अति पिछड़ों के लिए, खास तौर से भीम सिंह ने किया था, जो सांसद हैं, लेकिन उनका कार्यक्रम मिलर हाई स्कूल में था। बेचारे सोचे भी नहीं हो कि होता है कभी भी, सुपर डुपर फ्लॉप हो गया। एगो आदमी हम हमारे रहन हमके गिन के मुंडी बताबो तो को आदमी बाड़न, तो कहन 49 गो आदमी बाड़न। 500 कुर्सी लागल बा, 49 आदमी बाड़न। 4 गो तो मंत्री, ये समझ लीजिए, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह भी रहन। अब सोचिए, मैं सुननी है डुबान दस्ता बताओ तो हमें कितना साँच कितना झूठ बा भाई। लेकिन डुबान दस्ता हमारे साथ न बन के एगो मंत्री सर बोल रहे थे कि अगर पहले डांट रहे थे अपने स्टाफ को कि तुम लोग पता लगाना चाहिए ना कि हाथना पातर भीड़ बा। हाथना पातर भीड़ बा तब ना गई रहते, तुम लोग इज्जत ले लेते। बताओ 49-50 गो आदमी, तो पता ना भीम सिंह तो नेता बड़का हमन भाई ना बजेगा कि बसंत ऋतु चलल बा, होली के लहार आदमी लूटता आगना गुड़िया करी के सिंगार आगना में पीसेली, गुड़िया करी के सिंगार आगना में पीसेली हरदी। बाल भाई कैसे आदमी यहाँ। एक तो ये हो गया कि ये भी बरियार खबर है। अब थोड़ा सा आपको मैं बताऊं, कुछ विश्लेषण करूं। बता दिया कि तेजस्वी यादव ने जो कहा कि आरक्षण चोर, और एक पर भड़क गए जिस पर वो कि कई आपके दल के नेता बोल रहे हैं कि नीतीश जाएंगे तो स्वागत करें। बोल तो रहे ही हैं, ऑन द रिकॉर्ड बोले हैं। और तेजस्वी जी का ये मानना है, और तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन नीतीश कुमार अगर कल तैयार हो जाएंगे तो मुझे लगता है
मेरा जो अपना मेरी जो समझ है पॉलिटिकल, वो एकदम सरकार बन गई। और नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये कोई जानता भी नहीं है। अब थोड़ा सा हम ये तेजस्वी यादव जो आज धरना दिए आरक्षण को लेकर के, देखिए आरक्षण जो है उसको ये चुनावी मुद्दा एक बनाना चाहते हैं। बनेगा कि नहीं मुद्दा चुनावी अब तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन क्योंकि पिछली बार जो इन्होंने बनाया था चुनावी मुद्दा नौकरी का, 10 लाख नौकरी हम देके, उसको तो हाईजेक कर लिया एनडीए ने। अब तो जो नीतीश कुमार वो सही कह रहे हैं तेजस्वी कि हम नौकरी देने के बाद कहत रही तो ये बोलते थे कि बाबू यहाँ पैसा लाओगे, लेकिन अब वही बोल रहे हैं। तो ठीक है, वो इसलिए बोलते थे, कन्विंस हो गए बाद में, तो वो तो हाईजेक कर लिया। अब वो तो मुद्दा उस तरह से नहीं काम करेगा, अब होता रहा वही मुद्दा। अब एक ही समझिए कि मुद्दा कितना दिन चली बदल गया है। अब ये आरक्षण को लेकर के कि 9वीं सूची में डाली जाए, इसके लिए अब उसमें कितना ये एक तो इनका है माई बहन योजना वाला जो है 2,500 रुपये वाला, फिर ये जो है पेंशन जो है वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन बढ़ाएंगे। तो इसीलिए अब मुद्दे पर अब हुई बात। जैसे अब गिरिराज सिंह का भाषण ही आप आज का जो बोल रहे थे कि भीम सिंह से कि आपका जो 10% का आरक्षण है मुसलमानों को मुसलमान खा गए। तो देखिए अब हो रहा है मुद्दा क्या, उसी मुद्दे के तलाश में बहुत कुछ हो रहा है बिहार में। इतना कुछ होता है कि अब पूछिए मत। तो बाकी जो हो रहा बा ओकरा के अगला एपिसोड में सुन गई। आज इतवार है, इतने से काम चला गया ठीक। तब बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया बिलारी का नमस्कार।